डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जिले की बहुप्रतीक्षित कनहर सिंचाई परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। दुद्धी तहसील में निर्माणाधीन इस परियोजना से अगले वर्ष जनवरी 2027 से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। परियोजना के पूरा होने से दुद्धी और ओबरा क्षेत्र के 108 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि परियोजना से जुड़े अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2027 से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना कनहर और पांगन नदी के संगम पर विकसित की जा रही है, जहां 3.24 किलोमीटर लंबा और 39.9 मीटर ऊंचा बांध बनकर तैयार हो चुका है। डीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत के रूप में 3,394.65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। परियोजना के माध्यम से दुद्धी और चौपन ब्लॉक के लगभग 35,467 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी। इसके अलावा करीब 2 लाख की आबादी को पेयजल सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कनहर परियोजना के पूरा होने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक और जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर पेयजल संकट से भी राहत मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए 248.810 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली विकसित की जा रही है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 57.10 किलोमीटर है। वहीं डीएम चर्चित गौड़ ने लाइव टाइम्स न्यूज चैनल से बातचीत में जिले में पेयजल संकट को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द घरों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र की इमरती कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और जल निगम की टंकियों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कनहर परियोजना के अंतर्गत कनहर, पांगन, सुखरी, पांगन, लौआ, ठेमा, पांडू, गोईठा और धोरपा जैसी नदियां शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई करीब 650 किलोमीटर है। ये नदियां छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों से निकलकर सोनभद्र होते हुए सोन नदी में मिलती है। जिले की भौगोलिक स्थिति पठारी होने के कारण बरसात में बड़ी मात्रा में पानी बिना उपयोग के बह जाता था, लेकिन अब इस परियोजना के जरिए जल संचयन संभव हो सकेगा। कनहर निर्माण खंड 3 के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि बांध को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। बांध के स्प्लीवे में 16 रेडियल गेट लगाए गए हैं, जो पानी का स्तर बढ़ने पर स्वतः खुल जाएंगे और जल स्तर कम होने पर अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके अलावा परियोजना के तहत 1775 मीटर लंबा एक्वाडक्ट और 2660 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो पानी के केस में हम लोग हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो जल जीवन मिशन की ग्रामीण की योजना है, जो लगभग 12 योजना यहाँ पे संचालित है, जिससे लगभग 1200 से अधिक ग्रामों को जो है पानी प्रोवाइड कराना है, तो उसके सुचारू इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करने के लिए एक्सचेंज जल निगम और बाकी जो भी कंपनियां लगी हैं उनसे हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग उनकी कर रहे हैं, ताकि कनेक्शन जो है जहाँ पे कनेक्शन दिए जा चुके हैं वहाँ पे सुचारू रूप से पानी आए, और जहाँ पे कनेक्शन नहीं अभी दिए गए हैं उनको फास्ट पेस पे कनेक्शन दिया जाए। इसी के साथ ही कुछ समस्याएं यहाँ पे जैसे अगर बिजली से रिलेटेड आते हैं कि टंकी नहीं भरी जा पा रही है, तो उसमें भी बिजली विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे फीडर्स की बिजली तुरंत सुनिश्चित करें ताकि इस तरह की समस्याएं पानी के संबंध में लेकर ना आए। और ये भी हमने बाकी सारी कार्यदायी संस्थाओं को भी इस तरह के निर्देश दिए हैं कि यदि उनके किसी वर्किंग की वजह से कोई पानी की पाइपलाइन या किसी तरह की कोई क्षति होती है, तो उसको तुरंत मरम्मत उनको करवाना रहेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।